गढ़चिरौली जिला जो है वो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है और विशेष रूप से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी सुविधा का अभाव है। मैं अनुरोध करूंगा कि सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जो दुर्गम परिसर है वहाँ के लोगों को, पेशेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़कर अगर उनको भी कुछ दिन यहाँ के डॉक्टर कुछ सेवाएं देंगे तो जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है वहाँ काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं खुद एक ट्रस्ट के द्वारा गढ़चिरौली जिले में और ट्राइबल सेक्टर में 1200 विद्यालय चलाता हूँ, एकल विद्यालय। हमारे 1200 टीचर हैं और अभी हमने हेल्थ यूनिवर्सिटी नासिक जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में एक बहुत बड़ा प्रकल्प वहाँ शुरू किया और वहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ डॉक्टर लगभग नहीं है। जब ये कोविड के समय आया तो ऑक्सीजन, बाईपैक और बाकी सब बातें जब कॉन्सेंट्रेटर भेजे तो वेंटिलेटर भेजे तो बेचारे डॉक्टर लोगों को पता ही नहीं कैसे उसका उपयोग करें। तो वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कभी कभी ये जो लड़के हैं इनको कभी महीने में एक आधे बार गढ़चिरौली जैसे जगह पर मेडिकल कैंप के लिए आप लेके जाएंगे तो इनका भी नॉलेज बढ़ेगा और समाज के ऊपर ग्रास रूट लेवल पर जो परिस्थिति है उसका ज्ञान होगा। मैं जब विद्यार्थी था तो मैं अनेक बार कैंप में वहाँ गया हूँ और वहाँ की परिस्थिति देखकर काफ़ी प्रेरणा मिली है। ये पूरा एरिया नक्सलाइट की मूवमेंट का एक कैपिटल है और वहाँ आर्थिक सुविधाएं नहीं, रोजगार नहीं, रोड नहीं, जिसके साथ साथ उद्योग नहीं और फॉरेस्ट होने के कारण किसी बात की परमिशन नहीं, ऐसी अवस्था है। पर अभी काफ़ी सुधार हुआ है, रोड नेटवर्क काफ़ी हुआ, आयरन ओर के ऊपर वहाँ बड़ी इंडस्ट्री लग गई और वहाँ जो लग गई है उसका देश का सबसे अच्छा आयरन ओर वहाँ है सूर्यागढ़ में। अब वहाँ 3-4 हज़ार लोगों को रोजगार भी मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ नक्सलाइट मूवमेंट में भी कमी आई है। जो लोग नक्सलाइट मूवमेंट में गए थे वो लोग अब फिर से वापस आकर काम कर रहे हैं। अब उनको शैक्षणिक सुविधाएं और स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं की आवश्यकता है। अभी वहाँ जिन्होंने ये काम शुरू किया उनको मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सब खोलने के लिए कहा है, ताकि वहाँ के लड़कों को ही वहाँ रोजगार मिले और वहाँ के गरीब लोगों को भी सुविधाएं मिल जाए। तो जैसे टेलीमेडिसिन जैसी सुविधा है उसके कारण भी काफ़ी फायदा होगा। हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट है और देश के बड़े बड़े उद्योगपति नागपुर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट से पढ़कर गए हैं। एक जो बात प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वो समस्या सब जगह है। हम सब लोग साइलो में काम करते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वे प्राचार्य साहब बैठे हैं, तो बीच में उन्होंने डेंटल इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर वर्ल्ड के जो इक्विपमेंट है अच्छे अच्छे वो यहाँ डेवलप करने की कोशिश की। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, एम्स है और साथ इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन है फार्मास्यूटिकल, हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, इनके सबके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन अगर हो जाएगा तो आपका रिसर्च उनके काम में आएगा, उनके रिसर्च आपके काम में आएंगे। पर दुर्भाग्यवश इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ये इनिशिएटिव आपने लेना चाहिए ताकि सबका इसमें फायदा होगा। अभी जो गति शक्ति योजना बनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन करने के लिए बनी है। तो अभी बाकी भी बातों में काम चल रहा है। आयुर्वेद, विशेष रूप से अल्टरनेटिव पैथी जो है, नेचुरोपैथी है, इसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। मैं कोविड के बाद मैं रोज प्राणायाम करता हूँ तो मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अभी बीच में मैं मुंबई गया था, अमिताभ बच्चन जी गया, तो मुझे वो कह रहे थे कि आप तो 10-12 साल यंग लगते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं रोज प्राणायाम करता हूँ। अभी मैंने भी उनको सिखाया कि आप ये करिए, आपको इसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आखिर स्वास्थ्य की सुविधा में जो पेशेंट है उनको फायदा होना चाहिए। किससे होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका भी एक्सपर्टाइज अच्छा हो उससे फायदा हो। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अपेक्षाएं एम्स से नागपुर की जनता की है और सरकार की पद्धति जो होती है कि उसमें जल्दी जल्दी निर्णय नहीं होते और इसलिए आप पहला काम करिए कि आपके जो काम नहीं होते मुझे बताइए। आई नो द स्किल हाउ टू गेट इट डन। आपने अगर मुझे नहीं बताया और अगर प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मैं आपको जिम्मेदार मानूंगा।
तो इसलिए आप पहले ही चिल्लाना शुरू करिए, ऊपर वालों से मत डरिए, जो है वो तुरंत मुझे बताइए। बाकी मेरी हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई है और एक मीटिंग में मैं करने वाला हूँ, और मुझे आपका फीडबैक नीचे का पूरा मिलता ही है। इधर यहाँ के लोगों ने कितना भी छुपाने की कोशिश की तो भी मैं सड़क छाप आदमी हूँ, इसलिए यहाँ का छोटा छोटा आदमी मुझे मिलता है। और डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या हुआ, किसको हटाया, किसको एडमिट नहीं किया, किसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, कौन चिल्ला रहा, वो मेरे घर पहुँचता ही है। तो मुझे आपसे यही अनुरोध है कि क्वालिटी टू सुधार काफ़ी अच्छी सर्विस है। कोविड में अच्छा काम हुआ है। कोविड के समय भी कुछ बातें हो नहीं रही थी। ऑक्सीजन के बारे में सभी बातों को जो आवश्यक है वो पूरी होनी चाहिए। बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी मिलना चाहिए और दूसरी ओर हमारे पेशेंट को भी अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हम इसी के लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए मैं जब आया था तो मैंने कंस्ट्रक्शन की काफ़ी तकरारी की थी, और आपके सेक्रेटरी तक और मिनिस्टर तक ने लखनऊ में मेरी गालियाँ खाई है, क्योंकि एक ही काम, यही काम और बाजू का काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, और जो दूसरा काम हुआ है उसकी कॉपी अब देश कर रहा है। जो IIM का काम हुआ है उसका डिजाइन, उसका सब बातों की तरफ मैंने बारकाई से ध्यान देकर किया। और यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट जिनका काम डॉक्टर की का था, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम और PMC अपने हाथ में ली और गलतियां बहुत सी की। वैसे उनका जिसका काम जो है वो उसी ने करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अब आज का हॉल तो मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम ये अच्छा बना और काम अगर कोई ठीक नहीं होगा तो उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि ये जनता की संपत्ति और मैं जनता का ट्रस्टी हूँ। तो एक एक पैसे के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ, इसलिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ। और आने वाले समय में देश का एक टॉप मोस्ट हमारा यही हमारी इच्छा है। हमारा शहर में अब ऐसी चीजें हैं कि हम 7-8 जगह पर अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हुए हैं। हमने जो म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है वो वर्ल्ड का पहला फाउंटेन है जो फ्लोटिंग है और जो 60 मीटर तक ऊपर जाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। हमारे यहाँ पहली बार ऐसी मेट्रो बनी है कि नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो बनी है। और मैं अभी इसके आगे भी ये जो फ्लाईओवर है वो भी डबल लेकर आपके एम्स में आने के लिए जो रोड है उसको भी डबल लेकर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू करने वाला हूँ। हमारे यहाँ स्वच्छता के दृष्टि से हम देश का पहला शहर है कि जो टॉयलेट का पानी पावर जनरेशन को बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। ये विशेष रूप से अब एम्स खुला है, IIM खुला है, IIT खुला है, लॉ स्कूल है हमारे यहाँ। सिम्बोसिस जो यूनिवर्सिटी है, जो विशेष आग्रह से मैं नागपुर ले आया हूँ, जरूर वो कैंपस देखने लायक है। 450 करोड़ का कैंपस है, 10,000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एजुकेशन कैंपस यहाँ बना है। अभी हम लोग नर्सिंग मुझी को भी नागपुर में ला रहे हैं। तो हमारे यहाँ एजुकेशन सेंटर में काफ़ी अच्छा काम है। ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं अच्छे हैं। लक्ष्मण नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको हम अभी डीम यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे पड़े हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को भी अभी काफ़ी पुरानी है, जिसके कारण उसका भी इतिहास बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसमें मिहान जहाँ आपका परिसर है उसका भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अब कुछ कमियाँ हैं मेरे नज़रों में। मैं जब आता हूँ तो गंदे रोड और सब साफ सफाई कुछ होती नहीं देखता हूँ। तो अभी मैं बिहार की भी मीटिंग होने वाली है और स्वाभाविक रूप से यहाँ IT में भी 58,000 लड़कों को रोजगार मिला। और ये जो मैं खुद अपने ऑफिस में इसको इंडस्ट्री वाइज यूनिट वाइज मॉनिटरिंग करता हूँ और काफ़ी नई डेवलपमेंट आ रही है। अभी फॉल्कन जो है राफेल, वो अपना फॉल्कन एयरक्राफ्ट यहाँ बनाने वाला और 2022 एंड तक 11 सीटर जेट का फॉल्कन भी नागपुर बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लग गया है। आने वाले 2-3 महीने में एयरपोर्ट का काम भी शुरू होगा। अब रेलवे स्टेशन जो है 1200 करोड़ का, तो आज मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा हूँ कि एम्स के आगे ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके आगे अब अगर ये स्टेशन बनाना, इसके बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा एरिया
बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। थोड़ा सा बस सर्विस के बारे में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कुछ अड़चनें हैं, जल्दी ही वो भी दूर की जाएगी ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ आने को सुविधा मिले। और निश्चित रूप से हमारे देश में ये नंबर 1 पर पहुंचे, यही हमारी सबकी इच्छा है। 4 साल में बहुत कुछ काम हुआ है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जो नहीं हुआ है वो अगले साल जो 5 साल पूरे होने वाला जो कार्यक्रम होगा उसमें वो सब काम पूरे होंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन जी गडकरी। आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हम सभी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और अब आपसे निवेदन है कि कृपया अपने